अभी रिसेंटली संदीप महेश्वरी सर की यूट्यूब चैनल पे उनकी एक वीडियो अपलोड हुई थी, जिस वीडियो में उन्होंने एमएलएम का नाम लिया था। तो उस वीडियो को देखने के बाद जितने भी उनके फैंस हैं जो एमएलएम कर रहे हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, सारे लोग ये सोच रहे हैं कि संदीप महेश्वरी सर ने नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम को एक्सपोज कर दिया है और संदीप महेश्वरी सर एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो देखो, इस टॉपिक पे ना आज यूट्यूब पे हजारों वीडियोस बन चुके हैं, सभी लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करता हूं। आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो, मेरी वीडियोस से सीखते हो, तो मुझे लगा मुझे अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या फिर एमएलएम बिजनेस करते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मैं काफी सारी चीजों की ना क्लियरिटी देने वाला हूं, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो देखो, अभी संदीप महेश्वरी सर की रिसेंट में जो वीडियो आई थी ना, उस वीडियो में क्या था कि एक लड़के ने मतलब वहां पे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता रहा था कि अभी जो हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस है वो डाउन जा रहा है, क्योंकि फेसबुक पे हम जो भी एड रन कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, फेसबुक उस चीज को बैन कर रहा है, राइट। सो देखो, मैं ना आप लोगों को इस चीज की भी क्लियरिटी दे देता हूं कि वर्क फ्रॉम होम वर्ड स्कैम नहीं है। ये चीज आप माइंड से निकाल दो, वर्क फ्रॉम होम वर्ड स्कैम नहीं है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम वर्ड जो है ना, ये एक ऐसा कैटेगरी है जिसके नाम पे पिछले कुछ सालों में ना काफी ज्यादा फ्रॉड और स्कैम हुए हैं, सिर्फ वर्क फ्रॉम होम के नाम पे, ठीक है। इसीलिए फेसबुक जो है ना इस तरह के ऐड को बैन कर रहा है, क्योंकि फेसबुक नहीं चाहता कि उसके पास कोई कंप्लेंट आए और फेसबुक ऐड के थ्रू कोई फ्रॉड हो। इसीलिए फेसबुक जो है वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड जितने भी एड्स चलाए जा रहे हैं उसको फेसबुक बैन कर रहा है। इसलिए नहीं कि वर्क फ्रॉम होम वर्ड स्कैम है। मेरी बात समझ आई? तो यार थोड़ा आप लोग अपना दिमाग लगाया करो, किसी भी चीज को देख कर ना उस चीज को अपने माइंड में बैठाया मत करो कि यार ये तो गलत है। मेरी बात समझ रहे हो? चलो, तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। तो जब वो आपस में बात हो रही थी संदीप महेश्वरी सर की और उस लड़के के बीच में, तो संदीप महेश्वरी सर ने बातों बात में ही बीच में एमएलएम का नाम ले लिया था, ठीक है। सिर्फ उन्होंने एमएलएम का नाम लिया था, उन्होंने एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उस शो में ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने बोला कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम को सपोर्ट नहीं करता, नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम बिजनेस स्कैम होता है, आप लोगों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कोई भी ऐसी बातें नहीं बोली है। इवन पास्ट में उनकी यूट्यूब चैनल पे जितनी भी वीडियोस अपलोडेड है ना, कोई भी ऐसी वीडियोस नहीं है जिसमें उन्होंने ये बोला हो कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट नहीं करता या फिर एमएलएम बिजनेस को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, एमएलएम बिजनेस स्कैम होता है, ठीक है, आप लोगों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। पास्ट की किसी भी वीडियो में उन्होंने ऐसी बातें नहीं बोली है, ठीक है। क्योंकि संदीप महेश्वरी सर को भी ये बात अच्छे से पता है कि एमएलएम बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस गलत नहीं है। एमएलएम बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर काम करने वाली कुछ कंपनियां गलत होती हैं और उन कंपनियों में काम करने वाले कुछ लोग गलत होते हैं जो कि लोगों के साथ फ्रॉड और स्कैम करते हैं। मेरी बात समझ आई? एमएलएम बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस गलत नहीं है, ओके। और अभी रिसेंटली संदीप महेश्वरी सर की यूट्यूब चैनल पे एक और वीडियो अपलोड हुई है, जिस वीडियो में संदीप महेश्वरी सर ने खुद डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को पढ़कर बताया है कि एग्जैक्टली डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस कहती क्या है, क्या क्या रूल रेगुलेशन से डायरेक्ट सेलिंग की, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद और इस चीज को देखने के बाद कहीं एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि संदीप महेश्वरी सर डायरेक्ट सेलिंग को, एमएलएम को और नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे और नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे और एमएलएम के नाम पे जो फ्रॉड हो रही है, जो स्कैम चल रही है, संदीप महेश्वरी सर उस चीज को एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है। उनके नजर में डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री गलत नहीं है, उनके नजर में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी गलत नहीं है, ना ही एमएलएम गलत है। उनके नजर में एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे जो फ्रॉड हो रही है ना, वो चीज गलत है, ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, खासकर जो एमएलएम के हेटर्स हैं और जो नेटवर्क मार्केटिंग के हेटर्स हैं ना, आज उनके यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस अपलोड है जिसमें उन्होंने खुद ये बातें बताई हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत नेटवर्क मार्केटिंग से की थी और आज वो जो भी है उसमें नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। अगर आपको ये सारी वीडियोस देखनी है ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लेना, ठीक है। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, अगर कोई इंसान किसी काम को किया है और उस काम से उसको काफी ज्यादा फायदा मिला है ना, तो वो इंसान कभी भी उस काम के बारे में ना गलत नहीं बोलेगा। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को संदीप महेश्वरी सर की एक वीडियो की ऑडियो सुनाने वाला हूं, ठीक है। जिस ऑडियो को सुनने के बाद आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि संदीप महेश्वरी सर नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम बिजनेस को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो आप इस ऑडियो को ना ध्यान से सुनो। हजारों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं जिसमें से सिर्फ कुछ जेन्युइन है, बाकी सब जो है वो ज्यादातर शॉर्ट टर्म विजन के साथ में होती है और शॉर्ट टर्म में खत्म भी हो जाती है, साल 6 महीने में बंद हो जाती है। आप अपना पैसा लगाओगे, बाद में रोते रहोगे, ये क्या होगा। जो
जो मैंने बात बोली उसको हमेशा याद रखना, यानी प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट कंपनी और इन एनी कंपनी। सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो ठीक है, मतलब आपके घर वालों के पास इतना पैसा है कि 5-10 हजार रुपए अगर डूब भी जाए, या ये कह लो सीखने के लिए आपने लगा दी, जैसे कोर्सेज करते हो बहुत तरह के, तो ये समझ लो 10-20 हजार रुपए का कोर्स है, वहां पे गए कुछ सीख करके आ गए। जैसे मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी, वहां पे मेरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। तो आज जो मैं कर रहा हूँ उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ। कितने का नुकसान हुआ? 5,000 रुपए का, बट उस 5,000 का आज मुझे कितना बड़ा फायदा हुआ? बहुत बड़ा फायदा हुआ। अगर मैं वहां नहीं जाता तो मेरा दिमाग नहीं खुलता। तो ये हो गया प्लस पॉइंट। अब आते हैं माइनस पॉइंट। क्या है माइनस पॉइंट? ये है कि अगर कोई आपको ये कह रहा है, जैसे इन्होंने बोला कि आपको कुछ नहीं करना, आप बस पैसा लगा दो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब बात है, ऐसा सही नहीं होता है। सो आई होप आपने काफ़ी अच्छे से सुना होगा संदीप महेश्वरी सर की बातों को, राइट। तो अभी उन्होंने जो भी बातें बोली हैं, अभी मैं उसके ऊपर बात करता हूं आप लोगों से, आप लोगों को थोड़ा और क्लियरिटी देता हूं, ठीक है। देखो, संदीप महेश्वरी सर ने सबसे पहली चीज़ क्या बोली कि कंपनी जेन्युइन होनी चाहिए। मतलब उन्होंने बताया कि हजारों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसमें से सिर्फ कुछ जेन्युइन है, और ज़्यादातर जो कंपनियां होती है वो शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी के साथ स्टार्ट होती है और 1-2 साल 5 साल 10 साल में बंद हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप चेक करो कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, क्या वो कंपनी शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी के साथ स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। अगर आपकी कंपनी को चलते हुए 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल हो चुके हैं, तो यहाँ पे तो ये बात खत्म ही हो जाता है कि आपकी कंपनी शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी के साथ स्टार्ट हुई थी। अगर आपकी कंपनी शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी के साथ स्टार्ट होती तो शायद आज आपकी कंपनी, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, वो कंपनी 10 साल 15 साल 20 साल या 40 साल तक नहीं चलती। अगर मैं बात करूं अपनी कंपनी की जिसमें मैं काम करता हूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो भैया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक जेन्युइन कंपनी है। हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जेन्युइन कंपनी है या नहीं है। फॉरएवर कंपनी को चलते हुए 45 साल हो चुका है यार, और नॉट ओनली इंडिया, 160 से ज़्यादा देशों में काम कर रही है, और 160 से ज़्यादा देशों के गवर्नमेंट ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी को एक जेन्युइन कंपनी का सर्टिफिकेट दिया है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है यार। सोचो 160 देश ना बहुत ज़्यादा होते हैं, हर एक देश के रूल रेगुलेशंस कानून अलग अलग होते हैं। तो सोच के देखो यार, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी सिर्फ इंडिया के रूल रेगुलेशंस को नहीं, 160 से ज़्यादा देशों के रूल रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है कंपनी, ठीक है। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक जेन्युइन कंपनी है। इसका सिंपल सा मतलब है कि कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है वो 100% जेन्युइन कंपनी है, ठीक है। और जैसा कि संदीप महेश्वरी सर ने बोला कि कंपनी देखो जेन्युइन होनी चाहिए और शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी के साथ स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो यार फॉरएवर को चलते हुए तो 45 साल हो गया, तो यार सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं फॉरएवर का जो मेंटेलिटी है वो शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी तो है ही नहीं। अगर शायद शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी होता तो शायद आज कंपनी 45 साल से ना चल रही होती, ठीक है। तो यार जितने भी लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के साथ में एसोसिएटेड है, जो काम कर रहे हैं ना, आप लोगों को यार मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हो कि आप लोगों को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसी जेन्युइन कंपनी मिली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लकी हो आप लोग, ठीक है। मैं भी लकी हूँ, आई एम ऑलरेडी वर्किंग विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी। मैं भी बहुत ज़्यादा लकी समझता हूँ अपने आप को। तो आप लोग भी अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझो कि आप लोगों को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसी जेन्युइन कंपनी मिली है। तो यार इस तरह की जेन्युइन कंपनीज ना बहुत कम होती है। जैसा कि संदीप महेश्वरी सर ने बताया ना कि हज़ारों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है लेकिन कुछ जेन्युइन है। तो मैं आपको बता दूं, वो कुछ जेन्युइन में ना एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी का नाम तो आता ही आता है, ठीक है। तो आप लोग अपने आप को लकी समझो कि यू ऑल आर वर्किंग इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी, ओके। सो अब हम बात करते हैं संदीप महेश्वरी सर की दूसरे पॉइंट के ऊपर, ठीक है। संदीप महेश्वरी सर ने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। मतलब उन्होंने ये बोला कि प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट कंपनीज, राइट। इन्होंने यही बोला। तो यार बिल्कुल सही बोला है उन्होंने कि आप जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हो, उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होना चाहिए, ठीक है। डेली यूज के प्रोडक्ट्स होना चाहिए। कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है, ठीक है, जो आपका कोई काम का नहीं है, ठीक है। मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट्स होना चाहिए। तो आप चेक करो कि आप जिस भी कंपनी का पार्ट हो, उस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है, ठीक है। डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है, रिपीट डिमांड उस प्रोडक्ट्स का आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें चेक करो। अगर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स कंज्यूमेबल है, रिपीट डिमांड भी आ रहा है, डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तब तो वो कंपनी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं हमारी कंपनी की फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो आप लोगों को पता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है वो दो चीजों में वर्ल्ड लीडर है, एक एलोवेरा के प्रोडक्ट्स बनाने में
और एक शहद के प्रोडक्ट्स बनाने में, राइट। तो आज के डेट में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। कोई भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के प्रोडक्ट्स को टक्कर नहीं दे सकता। ये मैं एवं नहीं बोल रहा यार, 160 से ज्यादा देश के लोग हमारे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, तो यार हमारा प्रोडक्ट्स बेकार कैसे हो सकता है, ठीक है। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में देखो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसका प्रोडक्ट में दम है ना तो ही वो कंपनी लॉन्ग टाइम तक चलेगी, नहीं तो वो शॉर्ट टर्म में ही वो कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में या कोई भी अदर कंपनी में उसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर उस कंपनी के प्रोडक्ट में दम है, क्वालिटी है, तभी वो कंपनी लॉन्ग टाइम तक चलेगी, अदरवाइज कंपनी लॉन्ग टाइम तक चलेगी ही नहीं। कुछ ही सालों में वो कंपनी बंद हो जाएगी जिसके प्रोडक्ट में दम नहीं है, क्वालिटी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। सो अब हम बात करते हैं संदीप महेश्वरी सर के तीसरे पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जो कि उनका माइनस पॉइंट था। तो उन्होंने माइनस पॉइंट ये बताया कि वैसी कंपनियां गलत है संदीप महेश्वरी सर की नजरों में, या फिर हमारे नजरों में भी वैसी कंपनियां गलत है जो कंपनियां आपको ये बोल रही है कि आप ज्वाइन कर लो, आप पैसा लगा दो, आपको लाखों रुपए आने लग जाएंगे, आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, है ना, 5-6 महीने में आप करोड़पति बन जाओगे। अगर कोई ऐसी कंपनियां हैं जो इस टाइप की बातें बोल रही हैं या फिर लोग इस टाइप की बातें कर रहे हैं, तो हम तो खुद बोलते हैं कि आप ऐसी कंपनियों के साथ में ज्वाइन ही मत करो जो आपको ये गारंटी दे रही है कि आप पैसा लगा दो, ठीक है, और आपको लाखों रुपए आने लग जाएंगे, और आपको प्रॉमिस कर रही है कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और आपको लाखों रुपए आने लग जाएगा। तो देखो इस टाइप की कंपनियां हम खुद बोलते हैं कि ये फ्रॉड कर रही है, ये स्कैम कर रही है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं यार। आप सिंपल सी बात समझो, ऐसा कहीं होता है क्या कि आपने पैसे लगा दिया और आपको कुछ भी नहीं करना, आपको पैसा आने लग जाएगा? तो ऐसा कहीं भी नहीं होता है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के बाद यहां पे भी दिन रात मेहनत करने पड़ते हैं, ठीक है, सालों साल मेहनत करने पड़ते हैं, तब जाके सफलता मिलती है, ठीक है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो आप चेक करो कि आप जिस भी कंपनी में हो, क्या वो कंपनी आपको ये बोल रही है कि आप पैसा लगा दो, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, या फिर अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको ऐसा बोल रहा है, उस कंपनी का अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको ऐसी बातें बोल रहा है कि भाई आप पैसा लगा दो, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको यहां से लाखों आने लग जाएंगे, अगर आपकी कंपनी या आपके कंपनी के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर अगर ऐसी बात कर रहे हैं ना, तो वो कंपनी गलत है और वो डिस्ट्रीब्यूटर गलत है। मेरी बात समझ आई? यहां पे एक चीज और बता देता हूं, कभी कभी देखो जेन्युइन कंपनी तो है ही, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये एक जेन्युइन कंपनी है, लेकिन होता क्या है कि जेन्युइन कंपनी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स काम करते हैं ना, वो गलत तरीके से काम करते हैं, वो फ्रॉड और स्कैम करते हैं, वो लोगों का पैसा लेने के बाद फोन नहीं उठाते, उनको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, पैसा लेकर भाग जाते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो वो जेन्युइन कंपनी गलत नहीं है, वहां पे उस जेन्युइन कंपनी के अंदर में काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स गलत है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स गलत तरीके से काम कर रहा है एक जेन्युइन कंपनी के नाम पे। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर कोई गलत करता है, किसी का पैसा लेके भाग जाता है, पैसा लेने के बाद फोन नहीं उठाता या फिर ब्लॉक कर देता है, तो यहां पे क्या होता है कि वो जेन्युइन कंपनी भी बदनाम हो जाती है उस खराब डिस्ट्रीब्यूटर्स की वजह से। तो यार यहां पे तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स गलत हुआ ना कि कंपनी गलत हुई। मेरी बात समझ रहे हो? तो यार थोड़ा सा तो अपना दिमाग लगाओ कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स गलत है तो उस डिस्ट्रीब्यूटर के गलत होने की वजह से आप किसी कंपनी को बदनाम नहीं कर सकते कि वो कंपनी गलत कर रही है। लोगों का प्रॉब्लम ये है कि जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स गलत करता है लोगों के साथ में, तो वो जो लोग होते हैं ना, वो डायरेक्ट कंपनी को टारगेट करता है और नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी इंडस्ट्री को टारगेट करता है कि ये तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही खराब है, ये MLM बिजनेस ही खराब है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली तो बात ये है ना कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स खराब है क्योंकि वो गलत कर रहा है, ना कि कंपनी गलत कर रही है। कंपनी तो सबको सही गाइडेंस दे रही है कि भाई आप सही तरीके से काम करो, किसी का पैसा आप लेकर मत भागो, कंपनी तो सही चीज गाइड कर रही है। लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो साले चिंदी चोर होते हैं, वो लोग गलत करते हैं, जिसकी वजह से पूरी कंपनी और पूरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बदनाम हो जाता है, ठीक है। मैं ना ऐसे लोगों को एक एग्जांपल के साथ में समझाना चाहता हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग और MLM बिजनेस को फ्रॉड और स्कैम बोलते हैं ना, ऐसे लोगों को मैं एक एग्जांपल के साथ में समझाना चाहता हूं। मान लो आपने किसी XYZ मोबाइल कंपनी से आपने एक मोबाइल फोन खरीदा और वो मोबाइल फोन खराब निकल गया, ठीक है। तो क्या आप यहाँ पे सारी मोबाइल बनाने वाली कंपनी को आप बेकार बोल दोगे? क्या आप सारी मोबाइल बनाने वाली कंपनी को बदनाम कर दोगे या फिर पूरे मोबाइल इंडस्ट्री को बदनाम कर दोगे? तो आंसर इज नो। तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्यों? अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी गलत है या फिर उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्रोडक्ट गलत है, तो क्या आप इस बेसिस पे आप सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को बदनाम कर दोगे या फिर पूरे नेटवर्क मार्केटिंग और MLM इंडस्ट्री को ही बदनाम कर दोगे? यार दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है क्या जरा सा भी? पढ़े लिखे गंवार हो क्या आप लोग? समझो इस चीज को। तो सालों सारी उंगलियां ना सेम नहीं होती, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनो, क्या पता समझ आ जाए। मान लो एक माँ का ना 4 बेटा है, जिसमें से एक बेटा साला नालायक निकल गया, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, लोगों के साथ स्कैम कर रहा है, चोरियां कर रहा है। तो क्या आप यहाँ पे माँ को बदनाम कर दोगे और बाकी बचे 3 बेटों को भी बदनाम कर दोगे? नहीं ना भाई, वहां पे वो बेटा गलत है क्योंकि वो गलत कर रहा है, ना कि उसकी माँ गलत कर रही है, ना कि बाकी के बचे 3 बेटे गलत कर रहे हैं। धंसा कुछ दिमाग में नहीं धंसा ना, तो भैया कोई भी नहीं धंसा सकता। आप पैदा ही साले नेगेटिव हुए हो, कोई भी आपको पॉजिटिव नहीं कर
सकता। ठीक है, देखो यार बात पता है क्या है, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम बिजनेस के जो हेटर्स हैं, ठीक है, जो नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम बिजनेस को फ्रॉड बोलते हैं, पता है इन लोगों में ना नॉलेज की कमी है। ठीक है, मुझे तो ये लगता है कि बचपन में इन लोगों के जो पेरेंट्स हैं ना, शायद इन लोगों को ना बादाम नहीं खिलाए, बॉर्नवीटा नहीं पिलाया, जिसके वजह से ना इन लोगों का माइंड ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया ये समझने के लिए कि सही क्या होता है और गलत क्या होता है। इसीलिए तो ये लोग सही और गलत में डिफरेंस नहीं कर पाते। ठीक है, इसका तो मतलब यही है कि शायद इन लोगों का माइंड ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया। मेरी बात समझ रहे हो? और यार देखो, आप लोग एक सिंपल सा चीज़ समझो, अगर एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम बिजनेस फ्रॉड और स्कैम होता तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं लेती? 100% एक्शन लेती। और दूसरी चीज़ देखो, अगर सच में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और एमएलएम बिजनेस फ्रॉड होता, स्कैम होता, गलत होता, तो आज इंडिया की गवर्नमेंट आज इंडिया के बड़े बड़े कॉलेजेस में और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में बच्चों को नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाने का आज्ञा नहीं देती। लेकिन आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े कॉलेजेस में आज बच्चों को नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाया जा रहा है। मॉर्निंग लीडर्स, मेरा नाम जितेंद्र खारी है, एमबीए परस्यू कर रहा हूँ, एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, जिस चीज़ को हम कर रहे हैं और जिसके बारे में शायद लोग अभी भी थोड़ा डर रहे हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये हमारी बुक है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, आप देखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, कंपनसेशन में अलग से विड्थ एंड डेप्थ, वेट के बारे में अलग से बताया है, डेप्थ के बारे में अलग से बताया है। ठीक है, ये फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारा मॉडल होता है, ठीक है, लेवल्स, अलग अलग जो लेवल होते हैं, ठीक है, वो सारा हमें हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आते क्रॉस लाइन, ठीक है, ये सेकेंड लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, जो सेकेंड जनरेशन की हम बात करते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर पीएचडी कर चुके हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उस वीडियो में देखो हमारी कंपनी के एक पर्सन है जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग से पीएचडी किया है। आप इस वीडियो को देखो। हाय फ्रेंड्स, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मिथ है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड हो सकता है, कंपनीज भाग जाती हैं? यार, कंपनीज हर जगह भागती है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दावे से बोल सकता हूँ, मेरी आज पीएचडी हुई है और मेरा टॉपिक आप देख सकते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी इन लॉ, नेटवर्क मार्केटिंग लॉज इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। आप उसमें एक अच्छी कंपनी का चुनाव करते हुए 5 साल मिनिमम जम के उसमें अगर आप काम करेंगे एक ही प्रोजेक्ट में, सही गाइडेंस के अंदर, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फ्यूचर उसमें मिल सकता है। तो अगर आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, या फिर आप अभी करंटली स्टूडेंट हैं और एक अच्छा करियर ढूंढ रहे हैं, सो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बिना किसी रिस्क के बहुत बड़ा एक आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे आप अपना करियर बना सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग तो चेन बनाने वाला बिजनेस है, मेंबर जोड़ने वाला बिजनेस है, राइट। हाय, माय नेम इज डॉक्टर गोपालम सुल्तानिया। आई हैव डन पीएचडी इन नेटवर्क मार्केटिंग लॉज इन इंडिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग बाजार से जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं, लेट अस से कोई टूथपेस्ट आप खरीदते हैं, तो हम दुकानदार से लेते हैं। दुकानदार कहाँ से लेता है? होलसेलर से लेता है। होलसेलर C&F से, C&F स्टॉकिस्ट से, एक डिस्ट्रीब्यूटर से, और फाइनली मैन्युफैक्चरर। ये एक लंबी चेन है दोस्तों, जहाँ से आपका प्रोडक्ट इस चेन से गुजरते हुए आपके पास में आता है, तो आप उसको चेन सिस्टम बोल सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब आपने जो प्रोडक्ट लिया, अगर आप उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं तो आप उसका प्रमोशन करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। जैसे कि आपको कोई मूवी अच्छी लगी, कहीं की लस्सी अच्छी लगी, कहीं का डॉक्टर अच्छा लगा, कोई लॉयर अच्छा लगा, तो आप अपने दोस्तों को सलाह देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं कि वो चीज़ अच्छी है। लेकिन जब इसी चीज़ का आपको पैसा मिलने लगता है तो इसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पे आप सीधा मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट लेके आते हैं। नाउ फ्रेंड्स, आपको जान के बहुत खुशी होगी, वर्ल्ड वाइड इवन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट हैज़ रिकग्नाइज डायरेक्ट सेलिंग एज अ लेजिटिमेट बिजनेस। रिसेंटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको रिकग्नाइज किया गया। इनफैक्ट जून 2023 के अंदर ही अभी इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स भी आए हैं, बहुत पॉजिटिव अमेंडमेंट्स आए हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको जो कमीशन मिल रहा है वो कमीशन मिलना चाहिए किसी प्रोडक्ट के सेल्स के ऊपर। देख लिया ना, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग से पीएचडी करी है, इनके पास सर्टिफिकेट है कि इन्होंने इस कॉलेज से नेटवर्क मार्केटिंग से इन्होंने पीएचडी करी है। ये तो एक ही पर्सन है, इनके जैसे कितने सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग से पीएचडी करी होगी, सोच के देखो। ठीक है, लेकिन यार आप लोगों को दिखाने का भी फायदा नहीं है, आप लोग इस चीज को भी गलत बोल दोगे। तो यार यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, क्या इंडिया की गवर्नमेंट बुड़बक है जो आज स्टूडेंट को नेटवर्क मार्केटिंग से पीएचडी करने पे सर्टिफिकेट दे रही है? बुड़बक तो नहीं है ना गवर्नमेंट। और मेरे भाई देखो, इंडिया की गवर्नमेंट को ना ये बात अच्छे से पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और एमएलएम बिजनेस कोई स्कैम और फ्रॉड करने वाली बिजनेस नहीं है। इंडिया की गवर्नमेंट को पता है कि आज पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, लगभग सारे देश में लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और एमएलएम बिजनेस को कर रहे हैं। ठीक है, और इंडिया की गवर्नमेंट को यह भी पता है
कि आज इंडिया में जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं उसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग और MLM बिजनेस के और MLM के नाम पे फ्रॉड कर रही है, लोगों के साथ गलत कर रही है। तो यही सब चीज को देखते हुए कि नेटवर्क मार्केटिंग और MLM के नाम पे इतना फ्रॉड और स्कैम कर रही है कंपनियां, ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग और MLM बिजनेस का नाम बदनाम हो रहा है, तो इंडिया की गवर्नमेंट ने 2021 में नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक पूरी लीगल गाइडलाइंस को जारी कर चुकी है। अगर आपको वो पूरी गाइडलाइंस को पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहां से पूरी गाइडलाइंस को पढ़ सकते हो, ठीक है। और उस गाइडलाइंस में ये चीज बताया गया है कि जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं उन सभी कंपनियों को इस गाइडलाइंस में जो भी बातें बताई गई हैं उन सभी बातों को फॉलो करना होगा। अगर फॉलो नहीं करेगी तो वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्कैम है और फ्रॉड कर रही है। लेकिन जब 2021 में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइंस आया तो इंडिया की गवर्नमेंट ने उन सारी कंपनियों को बंद करवा दिया जो कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही थी। और जो भी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही थी आज वो सारी कंपनियां इंडिया में काम कर रही है और ग्रो भी कर रही है और आगे भी ग्रो करती रहेंगी, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि KPMG एंड FICCI के अकॉर्डिंग 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है 65,000 करोड़ की हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है, ठीक है। तो आप लोगों से बस मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हो, अगर आप MLM बिजनेस कर रहे हो तो आप करते रहो, इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है। आप किसी के बातों में मत आना, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग को लोग आज भी गलत बोलते हैं, पहले भी गलत बोलते थे और फ्यूचर में भी गलत बोलेंगे। आज नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर नेगेटिव वीडियोस बन रही है, रोस्टिंग की वीडियोस बन रही है, पहले भी बनती थी और फ्यूचर में भी बनेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ना इन सब चीजों का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग अपने बिजनेस करने पे ध्यान दो, ठीक है। ऐसे लोग हमेशा आते रहेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग को फ्रॉड बोलेंगे और स्कैम बोलेंगे, आते रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे। देखो हम लोग ना इन लोगों का कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी जो हर एक इंसान को पसंद आ जाए, ठीक है। मेरी बात समझ आई, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सारे इंसान को पसंद आ जाए। यार आज तो लोग भगवान से भी खुश नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। तो नेटवर्क मार्केटिंग और MLM बिजनेस तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। अगर इन लोगों को बोला जाए ना कि भगवान के ऊपर नेगेटिव वीडियोस बनाओ, रोस्टिंग की वीडियो बनाओ, साले भगवान के ऊपर भी रोस्टिंग वीडियो बना देंगे पैसे कमाने के चक्कर में, समझ रहे हो मेरी बात। तो यार इन लोगों के ऊपर ना कभी भी बिलीव मत करना, खासकर यूट्यूबर्स पे जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं और रोस्टिंग की वीडियोस बनाते हैं। ये लोग कभी भी लोगों को सही गाइड नहीं कर सकते, लोगों को सही चीजें नहीं सिखा सकते। देखो यार हम लोग ना इन लोगों का कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये लोग अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। हम लोग एटलीस्ट लोगों की लाइफ में वैल्यू तो ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये जो यूट्यूबर्स हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं ये लोग कभी भी ना दूसरे के लाइफ में कभी भी 1 रुपए का भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, समझ रहे हो मेरी बात। तो आप अपना काम करो, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि देखो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी जो हर एक इंसान को पसंद आ जाए, ठीक है। यार आज के टाइम पे तो लोग भगवान से भी खुश नहीं है, आप लोगों को पता है ना। तो फिर जाने दो, इन लोगों को बनाने दो वीडियोस। अगर इन लोगों को ऐसी वीडियोस बनाने में खुशी मिलती है, अगर इन लोगों का पेट भर रहा है तो भरने दो ना, क्या दिक्कत है। आप अपना काम करो, उन लोगों को अपना काम करने दो, ठीक है। सो गाइस चलो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ क्लियर हुआ होगा और आपको एक पॉजिटिविटी मिली होगी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या मैंने इस वीडियो में जो भी बात बोली है मैंने सही बोला या नहीं बोला। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मैं जरूर बताना, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क मार्केटर्स एंड MLM बिजनेस करने वाले लोगों तक पहुंचाओ ताकि वो लोग इस टाइप की वीडियोस देखकर कभी भी नेगेटिव ना हो और फालतू की चीजें वो अपने माइंड में ना बैठाए, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो ताकि वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को छोड़कर ना जाए और वो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को करता रहे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है, अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। सो गाइस हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।